जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः स्वागत है श्री कालिका कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लाए हैं बिहार के ऐतिहासिक स्वरूप के कुछ बहुमूल्य प्रश्न जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार में ताम्रपाषाण युग के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर हो जाएगा चेचर, चिरांद और सोनपुर। दूसरा प्रश्न है, बिहार के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो बिहार के लिए ऋग्वेद में किकट शब्द का प्रयोग किया गया है। तीसरा प्रश्न है, अथर्ववेद में किस राज्य का उल्लेख किया गया है? तो अथर्ववेद में अंग एवं मगध का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, आर्यों द्वारा गंगा नदी घाटी के क्षेत्रों में जंगलों को जलाकर काटकर साफ करने की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है? तो उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? उत्तर हो जाएगा वैशाली। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो उत्तर हो जाएगा राजगृह या गिरिब्रज। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? उत्तर हो जाएगा ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था, जो अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। इस कारण इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में किया गया था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे, जो कि हर्यक वंश के थे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन उदयन ने किया था। अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो मगध का राजा घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है क्या कहलाता है? इंडिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। 16वां प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। 17वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर 20वां प्रश्न है, मगध किस शासक ने भगवान बुद्ध से दीक्षा प्राप्त की थी? उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर कौन अश्वघोष को अपने साथ पेशावर लेकर गया था? उत्तर हो जाएगा कनिष्क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम की राजधानी कहाँ थी? तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किससे आर्य अम्बा कहकर संबोधित किया था? तो गौतम बुद्ध ने यहाँ पर किसे होगा, आम्रपाली को आर्य अम्बा कहकर संबोधित किया था। 24वां प्रश्न है, बुद्ध घोष जो कि एक बौद्ध भिक्षु थी का जन्म स्थान कहाँ था? तो बौद्ध भिक्षु थी जो बुद्ध घोष, उनका जन्म बोध गया में हुआ था, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज का आखिरी प्रश्न है, शांति रक्षित
जो पाल वंश के शासक काल में नालंदा महाविहार के आचार्य थे, किस स्थान पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो इन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। धन्यवाद। इससे पहले आप हमारे वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें।